जी हाँ, लोकतंत्र का महापर्व और उस मतदान की आहुतियां, इतना खूबसूरत लोकतंत्र का उदाहरण हिंदुस्तान के अलावा और कहीं नहीं हो सकता, भारत के और कोई नहीं हो सकता। ये आज के चुनाव के नतीजे हमें बता रहे हैं किस प्रकार से यहाँ की जनता किस प्रकार खामोशी के साथ अपने नेताओं को चुनती है, किस प्रकार से बिना किसी को बताए, बिना किसी को कुछ पता चले सारे एग्जिट पोल फेल हो जाते हैं, सारे पूर्वानुमान फेल हो जाते हैं। जी हाँ, खूबसूरती अगर आपको कहीं मिलती है तो वो केवल हमें मिलती है, और ये इसका ताजा उदाहरण इस समय आप लोगों के साथ स्क्रीन पर है। जिस प्रकार से जनता ने वोट दिया और मुखर होकर वोट दिया, वो वाकई में काबिले तारीफ है। और साथ इसी के साथ में मैं इस समय पर सबसे पहले न्यूज इंडिया के उन सभी रिपोर्टर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पिछले 1-1.5 महीने से लगातार जैसे जी हाँ, और इस समय पर एक बड़ी खबर हमें सामने मिल रही है। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का बयान इस समय पर जिस प्रकार से बीजेपी आगे बढ़ रही है, इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों को उन्होंने दिया। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि झोटड़ा विधानसभा से जीत कर बोल रहे हैं, अपना बयान दे रहे हैं, इस समय की इस प्रचंड जीत को पूरी तरह से मोदी के कार्यों को वो दे रहे हैं। जी देखिए, बड़ी खबर लगातार बता रहे हैं, इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के कार्य को दिया जा रहा है। जिस तरह लगातार बीजेपी बढ़त बना रही है, बीजेपी को ऐसी प्रचंड जीत मिल रही है, ये बयान दिया गया है बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का। ये बड़ा बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को इसका श्रेय जाना चाहिए, उन्हें धन्यवाद किया जाना चाहिए। तो बड़ी खबर है, जानकारी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो हमारे लीडर हैं, हमारे इंस्पिरेशन है, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को, झोटवाड़ा की जनता को, राजस्थान की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ। अवसर दिया मुझे विधायक बनकर अपने झोटवाड़ा की राजस्थान की सेवा करना, और इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी के अनटायरिंग, बिना थके जो काम करते हैं और जिस विश्वास के साथ उनकी योजनाएं घर घर पहुंचते हैं, उसी का आशीर्वाद है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा प्रचंड रणनीति और नड्डा जी की संगठन का गठन, ये तीनों हमारी इस बड़ी जीत के लिए जिम्मेदार है। मैं तीनों को ही बधाई। इंदौर में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखा जा रहा है, आप अपनी जीत को लेकर क्या कहेंगे? मुझे जनता ने उतना ही प्यार दिया जितना मैं सोच रहा था, क्योंकि अचानक मेरा लड़ना हुआ और कांग्रेस को मेरा साल भर तैयारी कर रहे थे, और जनता ने बहुत प्यार दिया। मतलब मैं सोच रहा था कि 40-50 हज़ार से जीतूंगा, और उससे भी ज्यादा से। आज दुनिया में अगर कोई चर्चा हो रही है तो सिर्फ हमारे डेवलपमेंट की चर्चा नहीं है, हमारे विचार की चर्चा है कि हम शांति चाहते हैं, हम सबको दुनिया को परिवार मानते हैं, तो जरूरत पड़ती है तो खुद के हिस्से से काटकर दे भी देते हैं। ये हमने साथ तक बताया मोदी जी के नेतृत्व में। जी हाँ, इस समय पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है छत्तीसगढ़ की हो रही है, क्योंकि वहां पर जो नाटक देखने को मिला है वो वाकई में एक तरह से लोकतंत्र के सामने वो चीज है जिस प्रकार से जनता ने जनादेश दिया। और पूजा अग्रवाल इस समय छत्तीसगढ़ को हमारी लीड कर रही है। पूजा बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से अभी रुझान सामने आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यही रुझान क्या माफ कीजिएगा परिणाम में परिवर्तित होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जान लेते हैं कि आखिर इन 90 सीटों के समीकरण में दिक्कत क्या हुई, आखिर क्या कमी ऐसी रही कि यहाँ पर परिवर्तन का मन बना लिया लोगों ने, सारे कांच हुए कांग्रेस की तरफ से, लेकिन बावजूद इसके परिवर्तन आखिर क्यों? देखिए जिस तरह से रुझान सामने आ रहा है, छत्तीसगढ़ को लेकर 90 सीटों पर मतदान हुआ, रुझान सामने, बावजूद इसके उम्मीद थी कि समर्थन मिलेगा, पर परिवर्तन होगा। देखिए कल तक ये उम्मीद थी कि कांटे की टक्कर हो, 40 सीट हो, लेकिन अचानक देखिए जिन्होंने मत जो दिया तो फिर कुछ आगे जो ट्राइबल जो एरियाज में है, क्योंकि 33% के आसपास पॉपुलेशन ट्राइबल है छत्तीसगढ़, तो वो मान चले कि वो निर्णायक स्थिति में जहाँ पर जिस तरह वोट ज़्यादा उनके पड़ेंगे ट्राइबल के, उसी तरफ से उनकी बनती ना, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंट जरूर थी किसे, क्योंकि जैसे 15 सीट पिछली बार 2018 में भाजपा की थी, 15 से लेकर के 55 सीट आना एक बहुत बड़ा काबिल काम है। और दूसरा उसके भी मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जिसके तरफ शायद पर्दे के पीछे रह के काम करने वाले करते हैं, कि वहाँ के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर जो कि राजस्थान चाहते हैं, तो उनके से पन्ना आपने शायद सुना होगा, पन्ना प्रमुख है शुरू करने वाले गुजरात के प्रभारी वो तो वही करने थे। उसके बाद में कार्यकर्ताओं को संगठित करके, कार्यकर्ताओं को मतलब ऊर्जावान करके उन्होंने इस तरीके से जन जन तक बातें पहुंचाई भाजपा की, और जो नेगेटिव जो थी कांग्रेस की पढ़ाई उस तरीके से उसका लाभ है वो भाजपा को जरूर मिला, वोट प्रतिशत ज्यादा, और चीज जो नेगेटिव जो थी वो नीचे लेकर ट्राइबल्स को जो उम्मीद थी वो हो सकता है उन्हें ये उम्मीद थी कि बीजेपी पूरा करेगी। तो अगर आगे चुनाव बीजेपी जीत जाती है, फाइनल अगर आता बीजेपी जीत गई, तो सीएम का कौन होगा अभी भी छत्तीसगढ़ में बड़ा सवाल है। पूजा जी ये चीज जो है आपने जो प्रश्न किया, ये संगठन क्या निर्णय लेता है, ये सब उन्हीं के ऊपर में छोड़ना चाहिए। कुछ ऐसे विषय होते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, तो उन्हीं के ऊपर में छोड़ना चाहिए। दूसरी बात ये है क्योंकि जनता ने जिस तरह से ये चुनाव लड़ा, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि बीजेपी के बदले में जनता ने चुनाव लड़ा, ये इसलिए कहता हूँ जो कि राजनीति का जो एक पॉलिटिकल जो ट्रेंड था बिल्कुल चेंज हो गया है। आप हम पर काम करेंगे, देखिए 2-3 चीजें होती है, एक तो विषय होता है, दूसरी चीज होती है कि जनता आप किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाते हैं, संगठन आपका किस तरह से है वहाँ पर उस स्टेट के अंदर में, उस प्लेस के अंदर में, ये सारे फैक्टर काम करते हैं। क्या ये कहा जाए रमन सिंह को हरा कर जब 15 साल का जो वैरत था उसे रोक कर जो कांग्रेस ने काम किया था, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव और सीरियसनेस बीजेपी के अंदर आ गया? देखिए पूजा जी एक चीज मैं यहाँ फिर और मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो कार्यकाल 15 साल का उसमें उसके बाद जो बदलाव आया, छत्तीसगढ़ की जनता ने ये देखा जो कि ठीक है बदलाव लाया उन्होंने, क्योंकि जनता का जो लास्ट होता है, अंतिम निर्णय होता है, वही सर्वोपरि होता है।
अब उन्होंने फिर इस चीज का बदलाव किया, जो नहीं इस तरह से जो उदासीनता जनता के प्रति छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की थी वहाँ पे, वो चीज उन्होंने चेंज किया और चेंज करके फिर जनता का आशीर्वाद पुनः भाजपा को मिला। ये बहुत बड़ी बात। यानी 15 साल का जो कार्यकाल बीजेपी का रहा, उस दौरान जो काम हुए, उसके बाद जनता मूड बनाया कि चलो कुछ परिवर्तन करते हैं, कांग्रेस को चुनते हैं। कांग्रेस ने 5 साल में जो काम किया, उसके बाद जनता ने फिर मूड बनाया कि कमी बाकी है, एक बार फिर परिवर्तन करते हैं। मैम, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, दोनों तरफ कांग्रेस की सरकार थी, बेहतर काम का बार जिक्र किया जा रहा था, खासकर छत्तीसगढ़ को लेकर। यहाँ तो किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी परिवर्तन हो जाएगा। बेहतर काम करने के बावजूद परिवर्तन आखिर क्यों, क्या कारण रह सकते हैं? जो परिवर्तन सरकार ये सोच रही है, जो कांग्रेस की सरकार सोच रही है कि उसने अच्छे काम किए हैं, जनता उससे कन्विंस्ड नहीं है। और ये क्लियर दिख रहा है कि जनता को जो कम उम्मीदें थी सरकार से, सरकार उसे फुलफिल नहीं कर पाई है। इसलिए सरकार, जनता ने फिर से डिसीजन लिया कि नहीं जी, हमारी पहले की सरकार थी वही अच्छी है। और आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा मार्जिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है। और अगर मगर कुछ नहीं, सरकार तो ऑलरेडी डिक्लेयर, आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से वहाँ पे स्टेबल हो रखी है। आप देखेंगे 54 सीटों पे और कांग्रेस सिमट करके 34 सीटों ही रह गई है। तो इसे तो क्या लगता है आगे ये चीज हो सकते हैं आंकड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो ये मुझे लग रहा है कि बीजेपी की रुझान है, यही परिणाम है, ये लगभग तय हो चुका है। छत्तीसगढ़ से सीधे हम आते मध्य प्रदेश की तरफ, जहां पे बम्पर जीत, एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे आ रही है। मोहन पांडे, बिल्कुल 2018 की अगर बात की जाए तो 2018 में 109 का आंकड़ा था, अब वो विजय रथ की तरफ आगे बढ़ रहा है और जन 164 के लिए। सर, पहले तो शुभकामनाएं हैं आपको, बहुत जबरदस्त है। लेकिन ऐसे में मुझे ये बताइए कि जाति को देख करके जो जनता 55% जनता वोट करती है वहां की, क्या आपका जाति मैनेजमेंट बेहतर रहा उम्मीदवारों के लिस्ट में, उसका असर है या फिर काम का असर? ये तो काम का असर है। आप देखिए ना, जाति की, अब जाति की बात खत्म हो गई। आप उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी चुनाव होता था, उत्तर प्रदेश में भी यही हालत है कि भाई जाति के हिसाब से चीज चलती थी, पर अब जाति का कोई मतलब नहीं है। आप जो काम किया है उस काम का परिणाम है ये। और आप ये देखिए, जो चीजें जो हम लोगों ने, जो वहां पर केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को चुनाव लड़ा गया था, उस लोग कहते थे कि ठीक है, आपको लग रहा है आप चुनाव जीत नहीं पाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ये मन बना लिया है कि हारे हैं, इसलिए केंद्रीय मंत्रियों को ले जाकर चुनाव लड़ा रहे हैं। तो जनता ने जनादेश दे दिया, पता चला कि पुराने प्रचंड से पूर्ण बहुमत की सरकार और बहुमत प्रचंड से हम लोग दोबारा आए हैं। तो ये जो मामा ने काम किया है, उस काम का परिणाम है। और ये जनता देखती है कि जिसकी नीति और नियत स्पष्ट है, उसी के हिसाब से लोग काम करते हैं। रुद्र जी, आपके पास में आगे सर, मामा के काम का परिणाम है या मोदी जी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए लास्ट के मोमेंट में? कि इसमें सरकार सामूहिक प्रयास है। कारण क्या, अगर केवल शिवराज जी की बात होती तो इतनी बड़ी जीत नहीं होती, क्योंकि वो 2018 के लिए चुनाव देखेंगे तभी वो मुख्यमंत्री थे। यहाँ पे देखिए, बीजेपी की जो चुनावी रणनीति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा अंतिम समय में उन्होंने अपने मंत्रियों को चुनाव में उतार दिया, सांसद को चुनाव में, साख की बात हो गई। सारा सामूहिक नेतृत्व जब चुनाव में आया है तो इतनी बड़ी बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सीख लेती है। आपने देखा उन्होंने इस बात से कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव से सीख लेते हुए ये जितने राज्यों के चुनाव हुए होंगे, आपने देखा होगा सभी इनके सांसद और मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि इनको प्रदेश में जीतना था। उसके दूसरी तरफ जब आप कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो कांग्रेस अति आत्मविश्वास में और अहंकार में चुनाव लड़ती है। आप देखिए, इन्होंने पूरे चुनाव भर, प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, इन्हें व्यक्तिगत, ये भी तो हो सकता है सर, जनता ने सोचा कि कितना भी गणित हम सेट करेंगे, गणित तो बिगाड़ ही दें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, सारा चीज मैनेजमेंट का खेल होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज तुक्के से हो जाती है। यही आप देखिए, जब पिछला चुनाव हुआ था तो इनके पास 3 बड़े नेता थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, कमलनाथ थे और दिग्विजय सिंह थे। इस बार न दिग्विजय सिंह उतनी मजबूती के साथ चुनाव में दिख रहे थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया थे ही नहीं। और दूसरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, राहुल गांधी या प्रियंका जी ने व्यक्तिगत प्रहार किए हैं, वो भी कांग्रेस के लिए बहुत घातक है। दूसरी, आप देखेंगे चुनावी मैनेजमेंट में जो ये गठबंधन में नहीं गए, चाहे वो सपा के साथ हो या आम आदमी के पास हो, अब आप देखेंगे जब पूरी डिटेल आ जाएगी कि कितना उनकी वजह से कोई नुकसान हुए। ठीक है सर, वोटिंग परसेंटेज पर नजर डालेंगे। अब यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज का जिक्र हो रहा है तो मोहम्मद अमीन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पूर्व निर्वाचन अधिकारी हैं। सर, मैं आपसे समझूंगी कि इस बार मध्य प्रदेश के अंदर जितने पोस्टल वोट्स थे वो पूरे नहीं पड़े, इसका इम्पैक्ट कितना नजर आ सकता है? देखिए, जहाँ तक सवाल है पोस्टल बैलेट का, वो तो इशू किए जाते हैं और वोट्स को दिए जाते हैं जो हमें कर्मचारी होते हैं, जो फोर्सेज में हैं या इधर काम कर रहे हैं, उनकी इच्छा के लाभ होता है। लेकिन सवाल इस बात का कि पोस्टल बैलेट से कोई सरकारें नहीं बनी, ना ही एमएलए जीते हैं। ये तो जनता का ट्रेंड है। हमारे वोटर्स को मैं थैंक यू कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने पार्टिसिपेशन किया हर स्टेट में, स्पेशली आपको देखने को मिला होगा मध्य प्रदेश में। तो उसके बाद वो उन्होंने प्रतिनिधि को चुना है, उसमें उन्होंने बीजेपी सरकार के लोगों को दोबारा रिपीट किया। ये तो जनता का अपना न्याय है और जनता को क्या मिला उसका जनता देना चाहती है। पहले ये हुआ करता था कि लोग एग्जाम देते थे बिना पढ़े लिखे, लेकिन आज की डेट में ये फुल टाइम जॉब हो गया है, जिस तरह के अधिकारी काम करते हैं। यानी कि बम्पर वोटिंग छप्पर फाड़ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जी हाँ, मध्य प्रदेश के बाद बात राजस्थान की। जी हाँ, उस नीतीश जी जाते तो वोट बढ़ जाता क्या? नीतीश जी ना झारखंड गए तो क्या हुआ, उत्तर प्रदेश गए तो क्या हुआ? कुछ नहीं होना है। नीतीश जी बिहार के किसी सीट पर चुनाव लड़के दिखाए, भारतीय जनता पार्टी का एक समान कार्यकर्ता भी उनको हराने का काम करेगा। देखिए, 2024 में आपको पता चल जाएगा, 40 की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी अलायंस चुनाव जीतकर
फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएंगे। हाँ, जोश चरम पर है, इस समय पर आसमान पर है और 2024 की जो तैयारी है वो असल में आज से ही शुरू कर दी। ये बीजेपी का तरीका है, ये बीजेपी का स्टाइल है। यहाँ बात हो रही है राजस्थान की, उस राजस्थान की जो प्रसिद्ध है अपने रिवाज के लिए। जी हाँ, उस रिवाज के लिए एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा बहुत सारे रिवाज हैं। वो रिवाज ये है कि हवा महल से जो जीता है सरकार उसकी बनती है। आज बालकुंदाचार्य 600 वोट से जीते हैं हवा महल से और सरकार उनकी बनने जा रही है। चोमू से रामलाल शर्मा जब चुनाव हार जाते हैं, बीजेपी के कैंडिडेट बाहर जाते हैं तो सरकार बीजेपी की बनती है और आज वो भी हो गया। रामलाल शर्मा इस चुनाव हार गए। जी हाँ, अब मैं आता हूँ सीधा आपके पास में और अब जो पहला सवाल है वो ये है, जो सवाल राजस्थान के हलकों में है, जैसे ही लीड मिली कि सीएम कौन होगा, बहुत सारे लोग इस समय लाइन में। जी, बहुत बड़ा मुद्दा है सीएम कौन होगा, क्योंकि इस समय जो पिछले 1-2 महीने से सिलसिला चल रहा था और अब सीएम का फाइनल होना अगले 1-2-3 दिन में। सीएम की जो संभावना है, सबसे पहले है बालक की, जो अलवर से सांसद है, वो सीएम के कैंडिडेट माने जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी को दिया और खट्टर जी को दिया हरियाणा में, ऐसा ही मैसेज देंगे जो घर परिवार छोड़ के देश के लिए काम करते हैं, ऐसा ही काम बालकनाथ जी करते हैं, उनको देना चाहते हैं, ताकि भाई राजस्थान भी वर्चस्व पोजीशन पहुंचे। दूसरा नाम दिया कुमारी का है। दिया कुमारी चूंकि महिला है इसलिए उनके चांसेस ज़्यादा बनते हैं। महिला आरक्षण का मुद्दा इस साल था, जो पार्लियामेंट के पहले नई पार्लियामेंट के बिल्डिंग में सेशन में हुआ था, पास किया गया, तो उसमें भी स्पेशल तौर पर ये मैसेज गया था, उस समय भी राज भी है कि महिलाओं को ज़्यादा प्रतिनिधि देना है, तो उसमें जीवन के चांस भी हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर जी एक शूटर रहे, खिलाड़ी रहे, उनके चांस है, लेकिन सबसे ज़्यादा चांस इस समय बालकनाथ जी के नजर है। हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस के साथ एक समस्या ये है कि जैसे एक सीट को जीते हैं वो और कॉन्फिडेंट आते हैं। कर्नाटक के बाद उन्होंने सोच लिया कि हाँ, राजस्थान भी हम जीतेंगे और एमपी भी हम जीतेंगे, हमारी योजना के सहारे जीतेंगे। विष्णुप्रिया जी, कांग्रेस के लिए अब क्या, क्योंकि ये चुनाव तो हार चुके हैं, रिजल्ट जितने बुक आए वो सब कैंसिल हो गए, अब 2024 के लिए उन्हें करना चाहिए। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस ने तो अक्सर लोगों को ले डूबा है, तो इस टाइम पे भी ये हो गया। बट देखिए, कोशिश की अच्छी थी, रणनीतियों में डेफिनेटली कमियां थी और मुझे लगता है कि कहाँ जाना है सेमीफाइनल से, तो सेमीफाइनल था लेकिन फाइनल अभी बाकी है। बिल्कुल उन्हें अपने स्ट्रैटेजी पे, अपनी नीति पे काम करना चाहिए। जो चीज़ गलती हुई उसको ठीक करना चाहिए अगर उन्हें वापस से आना है तो। और बाकी रही बात अभी सीएम रेस की, जो अभी सर ने बात की, उसमें मैं भी कुछ छोटी सी बात बोलना चाहूँगी। देखिए, राजस्थान में शुरू से हम बात करें कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में, जो जितने भी रेप केसेस हुए और महिला सुरक्षा के ऊपर, तो देखिए मेरे हिसाब से तो लगता है दिया कुमारी जी आए चाहे वसुंधरा जी, इन दोनों में से अगर कोई आए हैं तो मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी होगा। मातृशक्ति आएगी तो बिल्कुल लड़कियों की सुरक्षा और काम होगा, बिकॉज वो खुद एक औरत होके अच्छा और काम कर पाएंगी और इन मुद्दों को बहुत ही संवेदनशीलता से उसको दे पाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। महिला अगर आएगी तो महिला काम करने का तरीका कुछ और होता है। जी मैडम, ये बताइए, आप जिस तरह से बात हो रही है कि सीएम एक महिला कैंडिडेट होना चाहिए, बहुत सारी लाइन में लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं भी ये चाहूंगी कि दिया कुमारी जी को, बीजेपी की जैसी एक रणनीति है कि नया चेहरा बनता है, तो मैं चाहूंगी दिया कुमारी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि महिलाओं के ऊपर वो तभी अच्छे से काम पर कर पाएंगी क्योंकि वो खुद एक महिला है। महिला होने के नाते वो अपनी हर एक प्रॉब्लम को हर एक महिला के उस जगह में रख के तोलेंगी, फिर वो उसको अच्छे से समझकर उस रणनीति। बिल्कुल, जी हाँ। और आगे स्टेट बचता तेलंगाना, उसके लिए मैं सीधा आता हूँ दीपिका के पास। दीपिका, बिल्कुल सुनील जी, देखिए क्या होता है, जिस तरीके से बताया, मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रहे हैं, सीधा बीजेपी और कहीं ना कांग्रेस के बीच में। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि जब भी बात आती, चूंकि आपने देखा पूरे मैनिफेस्टो की बात करी जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा मोदी की गारंटी, लेकिन तेलंगाना तक आते हैं कि साउथ में जब हम आते हैं तब कहीं ना कहीं वो फ्लो टूट जाता है। ऐसा पता नहीं क्या हो जाता है, तो बात नहीं रह पाती, वो स्पष्ट नहीं रह पाता। क्यों नहीं रह पाता, यही हम समझते हैं। क्या वजह है कि जो मोदी की गारंटी कहा गया था वो तेलंगाना क्यों नहीं दिखाया? और कांग्रेस के लिए तो आप देख ही रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बड़ी स्थिति में, मजबूत स्थिति में तेलंगाना के अंदर नहीं थी और उसके बाद देखा जाए केसीआर की घोषणा थी, घोषणा सिर्फ वादे और हवाई में रह गई। ना तो महिला सुरक्षा की बात थी, चाहे आदिवासी क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात थी, सिंचाई की बात थी, खाद बीज की बात, इन सारी चीज़ों को सिर्फ उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस तक रखा था, मैनिफेस्टो तक रखा था, उसके बाद उन लोगों ने उसे लागू नहीं कर पाए। क्योंकि छोटा सा कमेंट, आप क्या लगता है, परिवारवाद का तो जिक्र बीजेपी बहुत रही थी, लेकिन जो चीज़ स्मेल की कांग्रेस ने भाप लिया वो ये था केसीआर और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो साथ में, और यही चीज़ें जनता ने नोट कर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर केसीआर जो था, उनका भ्रष्टाचार का मुद्दा कई बार बीजेपी ने उठाया, लेकिन बीजेपी को उससे बहुत ज्यादा लाभ होता तो नहीं दिखता। लेकिन हाँ, बीजेपी पहले से एक अच्छी स्थिति में यहाँ इस राज्य में आ रही है और ये अलग है कि कांग्रेस जो है यहाँ पर इस बार फिर से सरकार बनाएगी और कांग्रेस जो है नंबर 1 की पार्टी बन गई। कांग्रेस का सपना जो 10 साल से था वो चल रहा है, वो पूरा हो जाएगा, वो इस बार पूरा हो गया, ये अच्छी बात है। लेकिन केसीआर के लिए बुरी खबर ये है कि कांग्रेस के आने से बीजेपी भी तो मजबूत हुई, तो इसलिए बीजेपी को फायदा है यहाँ अगर वैसे देखें हम लोग। और आने वाले जो चुनाव है 2024 वहाँ ये खतरे की घंटी है कांग्रेस के लिए, बाकी तो 4 राज्य है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैनिफेस्टो आया था, याद होगा 2018 था, तब हालांकि सीट एक थी, लेकिन 2019 का जो देखा था मैनिफेस्टो, इस तरीके मैनिफेस्टो की बात करें आप, और उसके अलावा रिजल्ट हमने देखा था, तो आप देखिए वोटिंग परसेंटेज जो बीजेपी का, वही क्या दूर की
हाँ, मुझे लग रहा है कि इस बार जी भी हाँ। अगर 2024 में देखें तो ये जो आपने कहा है बिल्कुल यही जाएगा कि और बहुत तेज 2024 की तरफ जा सकते हैं और बीजेपी बहुत तेजी से उस तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल समय का अभाव है, सुनील से आप ही जी को हाँ। आती और इस महाकवरेज में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, कहीं जाइए, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।